वेलकम टू करंट बाय श्री। आज 22 नवंबर है और आज की डेट में मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम को देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा और इम्पोर्टेंट लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू गाइज। आज का जो 22 नवंबर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे मैं ले करके आई हूँ और उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरदास। जो वीरदास हैं वे एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और ये जो वीरदास हैं कौन है? तो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और ये नेटफ्लिक्स पर इनकी एक सीरीज़ है वीरदास लैंडिंग और इसी वजह से इनको यह अवार्ड मिला है। आपके सामने इसके बाद जो इससे रिलेटेड मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ कि जो पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ अवार्ड जो मिला है किसको मिला है? तो सलमान रुश्दी जी को मिला है। और 19वें कलाकार पुरस्कार से अपोलिनानिस डिसूजा जी को भी सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद में जो गाइस जो दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि भारत ने LOC और LAC पे तैनात करने के लिए किस देश से 4 हर्मेस 900 ड्रोन खरीदा है? तो इजराइल से खरीदा है। जो भारत है वो किससे खरीदा है? तो इजराइल से खरीदा है। तो क्यों खरीदा है? तो इजराइल से इसलिए खरीदा है क्योंकि जो LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन दोनों की निगरानी करने के लिए भारत ने ये 4 हर्मेस ड्रोन 900 ड्रोन इजराइल से ख़रीदा है। और ये किसके पार्टनरशिप में ख़रीदा गया? तो इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ पार्टनरशिप करके इसको ख़रीदा गया है। इसके बाद में गाइस जो तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि हाल ही में किसने अपना 7वां एकल ATP फाइनल खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच जी ने जीता है। नोवाक जोकोविच कौन है? तो ये सर्बिया देश के टेनिस प्लेयर हैं और इन्होंने किसको हरा के जीता है? तो जानिक सिनर को इन्होंने हरा करके जीता है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? जो नोवाक जी में किसका रिकॉर्ड तोड़े हैं? तो राफेल नडाल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जो स्विट्ज़रलैंड के हैं। और जो राफेल नडाल में 6 ATP फाइनल खिताबी जीते हैं जबकि नोवाक 7 एकल ATP फाइनल जीत चुके हैं। जो नोवाक जी हैं वे नंबर 1 पे वर्ल्ड में हैं टेनिस प्लेयर। और इसके बाद में नोवाक जी इसके अलावा 24 GS यानी कि ग्रैंड स्लैम एकल खिताबी जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ATP का जानकारी के लिए मैं बता दूँ गाइज कि ATP का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। और ये कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। इसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है गाइज आपके सामने वो है कि हाल ही में चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। जो चीन है वे चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। और ये जो चीन है वे इस आर्थिक गलियारे को श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसका जो चाइना है उसका बस ये एक पॉलिटिक्स है कि वो इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है। वो धीरे धीरे जैसे कि श्रीलंका तक बढ़ा, फिर इसके बाद में ये धीरे धीरे फिर मालदीव तक बढ़ेगा। और ये इसका बस यही है कि हम इंडिया को चारों तरफ से घेर लें। और ये नेपाल का भी मदद कर रहा है, श्रीलंका का मदद कर रहा है, बांग्लादेश का मदद कर रहा है। तो इसका बस यही पॉलिटिक्स है कि सबको मदद कर करके उसको इंडिया को चारों तरफ से घेर करके प्रेशर बनाया जाए। दूसरी बात ये है कि श्रीलंका जो चाइना है वे श्रीलंका पे बहुत सारा इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और ये मालदीव पर भी इन्वेस्ट करने वाला है और मालदीव को ही गिरफ्त में अपने ले रहा है ताकि इंडिया पे प्रेशर बनाया जाए चारों तरफ से घेर करके। इसके बाद में इसलिए वो जो चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा है ये श्रीलंका तक बढ़ाने की वो चाइना घोषणा कर दिया है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दिया है। फिर इसके बाद में अफ़गानिस्तान में चीन का नया राजदूत कौन है? तो झाओ जिंग है। इसके बाद जो चाइना का जानकारी के लिए मैं गाइस बता दूं आपको कि चाइना का जो कैपिटल है बीजिंग होगा, करेंसी होगा चाइनीज़ युआन और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। पांचवा क्वेश्चन जो आपके सामने है गाइस, भारतीय वायुसेना की किस मिसाइल को सुदर्शन के नाम से जाना जाएगा? तो ये हो जाएगा S-400 एयर डिफेंस मिसाइल।
इसे जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल जो है इसका नाम क्या कर दिया गया, सुदर्शन के नाम से अब जाना जाएगा। पहले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल था, अब इसको नाम रख दिया गया सुदर्शन। तो सुदर्शन इसका मतलब ये होगा कि जो भी बाहर से हवा में अटैक करेगा वो वहीं पे उसको मार के गिरा देगा। और इसे भारत ने ख़रीदा है रूस से कितने में, तो 35,000 करोड़ रुपए की लागत से परचेज किया है। और इसके बाद आपके पास इसके बाद जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि हाल ही में किसे डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड मिला है, तो सी राजकुमार को मिला है। फिर 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है, तो भूटान बन गया है। और ये जो भूटान है वो जितने भी आवारा कुत्ते वहाँ पर के उस देश में रहेंगे उसकी सबकी नसबंदी किया जाएगा। और ये जो परियोजना है ये 14 साल से ये परियोजना वहाँ पे चल रही थी, लेकिन अब ये सक्सेस हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। और ऑफिशियली वहाँ के जो सरकार डिक्लेयर कर दिए हैं कि जो भी कुत्ते वहाँ पे दिखेंगे सबकी नसबंदी कर दिया जाएगा। तो ये कौन सा देश है, तो भूटान हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है गाइज आपके सामने कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार 2023 का आयोजन किया गया, तो यूएस अमेरिका। जो वज्र प्रहार 2023 का जो आयोजन है ये यूएस अमेरिका में हुआ है। और इसके बाद में कौन सा संस्करण वज्र प्रहार 2023 का कौन सा संस्करण है, तो 14वां संस्करण है। और ये कहाँ हुआ है, तो मेघालय के उमराव में 21 नवंबर 11 दिसंबर के बीच में होगा। और दूसरी बात, ये पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार भारत और अमेरिका के बीच 2010 में हुआ था और अब 2023 में हो रहा है। इसके बाद में जो 9वां क्वेश्चन है गाइज आपके सामने है कि हाल ही में देश का पहला मेड इन इंडिया AI सुपर क्लाउड लॉन्च किया गया है, उसका क्या नाम है, तो न्यू क्लाउड नाम है इसका। 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन गाइज आपके सामने है कि हाल ही में WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत अनुमानित टीबी मामलों के लिए कितने प्रतिशत उपचार कवरेज तक पहुंचा है, तो 80% तक जो है ये कवरेज तक पहुंच चुका है। और बाकी का जो 20% है वे 2025 तक भारत टीबी मुक्त भारत हो जाएगा। तो गाइज जो आज का जो 22 नवंबर का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आज कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ। और इसके बाद मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक जीके का क्वेश्चन पूछती हूँ और उसका आंसर आपको देना होगा। तो भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते से लिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। और जिसको भी इसका आंसर पता होगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। और गाइज़ मैं आपको ये बता दूं कि जो कल का क्वेश्चन है उसका मैं आंसर बता देती हूँ। कल का क्वेश्चन था कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। और यहाँ तक से मैं इस वीडियो को मैं विराम देती हूँ। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इसका जो लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू, जय हिंद।